इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। याद रखिएगा, आप कोई प्रोफेशनल हों, आप स्टूडेंट हों या कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हों, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग की पावर है या जो डिसीजन मेकिंग है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे। ना सिर्फ आपकी लाइफ के, बल्कि आपके साथ जुड़े तमाम लोगों, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके डिपेंडेंट, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन, ईच इन एवरीथिंग पे इसका बहुत बड़ा असर होता है। चलिए जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग का किस तरह से सबके ऊपर इन्फ्लो करता है, सबके ऊपर इसको बेनिफिट होता है या नेगेटिव जाता है। हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बहुत ही बेसिक किसी स्टूडेंट की, कि अगर कोई स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग रॉन्ग करता है या राइट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसकी लाइफ में और उसकी आने वाली उसकी फैमिली की लाइफ में। एक स्टूडेंट जो कि अगर अपनी इंटरमीडिएट या बैचलर की ग्रेजुएशन कर रहा है और उस टाइम में वो डिसीजंस नहीं कर पाता या डिसीजंस नहीं करता, तो इट मीन्स वो जस्ट अपनी डिग्री लेता है और यूनिवर्सिटी से आउट हो जाता है। यानी कि जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसके पास कोई स्किल सेट नहीं है, कोई उसके पास हुनर नहीं है कि वो कहीं मार्केट में जाए और कोई अच्छी जॉब तलाश करे या फिर कोई अपना बिजनेस सेटअप करे। इसी के बरक्स दो स्टूडेंट्स हो रहे हैं, एक जो कि अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत ही फोकस करता है और जो भी उसकी डिग्री है, अगर वो कंप्यूटर से रेलिवेंट है तो वो प्रोग्रामिंग सीखता है, वेब डेवलपमेंट सीखता है, या फिर किसी भी और फील्ड से रेलिवेंट है तो वो अपनी रेलिवेंट मार्केट से रिलेटेड स्किल सीखता है। और जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा, तो उसके पास एक टेस्टेड स्किल सेट है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी स्किल्स को बेच सकता है। और जो तीसरे स्टूडेंट की हमने बात की, वो अपने इसी टाइम में जो उसके पास फ्री टाइम था यूनिवर्सिटी की लाइफ में, वो अपना टाइम स्पेंड करता अपने बिजनेस पे, छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करता इवन के बहुत ही बेसिक लेवल के। और वो अपने इन 4 साल या 2 साल के अरसे में ये जान जाता है कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। अब आप ख़ुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटे छोटे डिसीजंस थे कि अपनी जॉब, अपनी स्टडीज़ के साथ या तो स्किल्स सीखनी है, स्किल्स इम्प्रूव करनी है, या फिर अपने बिज़नेस को सेटअप करना है, तो एट दी एंड कौन सा रिसोर्स फ़ायदे में रहा और कौन सा नुकसान में रहा। हमारे इर्द गिर्द लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर साल फारिग होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में से, और उनका एक ही गिला रहता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस को टैलेंट चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को वो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो उनको डिलीवर करें, ना कि वो वहाँ पे बैठा के उनको सिखाएं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, जो एक्सपीरियंस मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस यही मांगती हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन, हैवी मेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हो। उनका पर्पज़ यही होता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे, किसी भी लेवल पे कोई काम किया हो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने काम किस तरह से करना है। जब आप ये स्किल्स अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखेंगे तो आपके पास हैंडसम एक्सपीरियंस होगा। ऑब्वियसली आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है कि जब आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ रहे हो तो साथ साथ अपने स्किल्स पे भी ज़रूर फोकस करें, या फिर अगर आपका कंसेप्ट है कि आपने बिज़नेस सेटअप करना है तो बहुत बेसिक लेवल से अपने बिज़नेस को सेटअप करें, ताकि आप उसको ग्रेजुअली आगे लेके जा सकें। जब आप यूनिवर्सिटी में से फ्री हो रहे हो तो आपके पास बहुत सारे कंटेक्ट्स हों, आपके मार्केट को जानते हों, और आप ये जान चुके हों कि कौन कौन से काम नहीं करने, क्योंकि अब आपके पास मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर जो आप पहले कर चुके हैं। अगर इसी के बरक्स हम प्रोफेशनल्स को देखें कि उनका लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो मार्केट में जॉब्स कर रहे होते हैं, बहुत सारी सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यानी कि जो डेवलप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने वो स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं करते, जिसकी वजह से वो कई कई सालों तक एक ही लेवल पे बैठ के रह जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं करते, तो यकीन जानिए सालों गुजर जाएंगी, आपकी उम्र गुजर जाएगी, मगर आप प्रमोट नहीं होंगे, आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे, आप सीनियर्स लेवल पे, एग्जेक्टिव लेवल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। इट मीन्स कि आपकी जो फैमिली है वो कभी आज के दौर में अगर वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगलिंग में है, स्ट्रगल कर रही है, तो वो आगे आने वाले दिनों में शायद इससे भी मुश्किल तरीन वक्त उन पे आए।
अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी स्किल्स को पे फोकस रखें ताकि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और आप इस तरह से ख़ुद भी आगे बढ़ें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़े, आप सीनियर प्रमोट भी होते जाएं और आपके जो जूनियर हैं वो आपसे बहुत कुछ सीख सकें। जब आप ख़ुद नहीं सीख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपसे कोई सीख नहीं सकता। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि जहाँ कहीं पे भी आप हैं, आप ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जब आप ख़ुद को इम्प्रूव करेंगे तो डायरेक्टली आपकी फैमिली, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपसे रेलिवेंट जितने भी लिंक लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपके जूनियर या सीनियर्स हैं, वो भी इम्प्रूव होते जाएंगे।